नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रॉयल एनफील्ड फ्री सर्विस का असल मतलब क्या है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ सर्विस सेंटर कैसे कैसे आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके जो बिल है उसको जो लेबर चार्ज होता है मेन, उसमें आपको डबल डबल प्राइस आपको बता दी जा रहे हैं। मतलब कि आपका जो लेबर चार्ज है वो अगर मान लीजिए 700 रुपये बनता है तो वो बना देंगे उसका 1500 रुपये, 1600 रुपये। लिटरली एक बहुत ही तगड़ा ओवर चार्जिंग और एक तरीके का एक तरीके का ये स्कैम ही चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा अपने बिल से। रिसेंटली मैंने अभी अपनी बुलेट की फोर्थ सर्विस कराई थी और उस फोर्थ सर्विस में कुछ काम थे जो एडिशन करवाए थे, जो कि आपके फ्री सर्विस इंटरवल में कवर नहीं होते हैं, या फिर जो फ्री सर्विस होती है उसके पीरियोडिक मेंटेनेंस में कवर नहीं होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फ्री सर्विस में पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या होता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी इससे पहले उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अगर आप उसको देख लोगे तो आपके साथ जो स्कैम होना है उससे आप बच जाओगे, जो ओवर चार्जिंग का इशू है उससे आप बच जाओगे। सर्विस सेंटर वाले क्या समझते हैं, हमें समझते हैं बेवकूफ़ कि ये जो आया है कोई भी काम कराने वाले, तो इसमें से 99% तो लोग देखते नहीं है, लेकिन वो सबको ही बेवकूफ़ समझ लेते हैं। तो उन्होंने मुझे भी बेवकूफ़ समझ लिया कि हम इनके बिल में कुछ भी ओवर चार्ज कर देते हैं और घर जाकर ये अपना आराम से उस बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। चार्जेस मैंने रिफंड करवा लिए हैं, कैसे करवाए हैं वो भी आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ये आप देखोगे तो इसमें जो मेरी सर्विस हुई है वो ये आपकी 14,922 किलोमीटर पर। डेट आपको बता देता हूँ, अभी की डेट है 7 फरवरी 2026। इसमें आप देखोगे जो बता रहा हूँ, जो मेन काम आपके होने होते हैं। पहले आपका होता है ऑयल चेंज, ठीक है। बहुत से लोग नहीं करवाते हैं, केवल वो करवा देते हैं टॉपअप। सर्विस सेंटर वाले भी कहते हैं कि आप करवा लीजिए टॉपअप, लेकिन आप हर 5,000 किलोमीटर पर, रिकमेंडेशन मेरी ये है और जितने भी आप और एक्सपर्ट को भी देखोगे उनका भी ये रिकमेंडेशन होता है कि अगर आपकी बाइक में सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक ऑयल है तो उसको आप 5,000 किलोमीटर पर चेंज करवा लीजिए करिए। तो इसलिए मेरी 15,000 किलोमीटर सर्विस थी तो मैंने चेंज करवा लिया। फिर इसमें आपका सर्विस किट होती है, वो हो गई आपकी 180 रुपीज़ की। ऑयल आपका हो गया 63 रुपीज़ का। और बस यही था मेन जो होता है। एक्स्ट्रा काम क्या करवाया था जो मेरी बाइक में दिक्कत आ रही थी। एक तो बाइक में दिक्कत ये थी कि उसकी जो चेन थी वो बहुत जल्दी जल्दी लूज़ हो रही थी। चेक करा तो चेन कहीं से टाइट थी, कहीं से लूज़ थी। जो चेन का एक स्लैक होता है वो कहीं से लूज़ था, कहीं से टाइट था। वो चेन चेंज होनी थी। फिर सर्विस सेंटर वालों ने चेक करा तो उन्होंने कहा भाई आपके जो स्प्रॉकेट के टीथ हैं वो भी कटे हुए हैं, वो भी काफ़ी शार्प हो चुके हैं, तो आप चेंज करवा दीजिए। हमने की कोई बात नहीं, चेंज कर दीजिए। तो चेन एंड स्प्रॉकेट किट ये आपकी 1751 रुपीज़ की बैठी थी। इस प्लान में मैंने AMC भी परचेज़ करा था, तो मेरे हर जो भी पार्ट है उस पर आपका 5% का डिस्काउंट है। तो इसलिए आपको जो ओरिजिनल प्राइस था वो 18 कुछ था, इसमें काट कूट के 1751 आपका आ गया, ठीक है। अब एक और चीज़ होनी थी, अभी मैंने आफ्टर मार्केट एलॉय लगवाए थे, जो आपके मर्सिडीज़ वाले एलॉय आते हैं वो लगवा रखे थे। साई पराडो NK जो इंडियन ब्रांड है उसी से करोल बाग से लगवाए थे। उसमें पीछे क्या था, बाइक में जब आप चलाते हो तो चेन की तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो कट 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 ऐसे कुछ आवाज़ आ रही थी। वो भी मैं आपको सेपरेट इशू बता दूंगा, सेपरेट वीडियो में बता दूंगा इशू क्या था। तो उसकी जो बेयरिंग थी उनमें प्रॉब्लम थी, तो उसकी बेयरिंग भी चेंज होनी थी। तो बेयरिंग आपकी चेंज हो गई 213 रुपीज़ और उसके साथ 323 रुपीज़, ठीक है। फिर आपका फ़िल्टर एलिमेंट वो चेंज हो गया, जो आपका एयर फिल्टर लगता है। और जो ब्रेक का फ्लूइड होता है वो भी ख़त्म हो चुका था पिछले वाले का लगभग, तो उसमें भी आपका पिछले वाले का जो ब्रेक फ्लूइड था वो लगा था आपका 125 रुपीज़ का, ठीक है। ये आपकी ब्लैक केबल स्टेप है। जब पिछले वाला उन्होंने टायर हटाया था तो जो आपका रियर डिस्क का जो आपके तार आ रहे होते हैं उस पर एक स्टेप लगी होती है आपकी, वो हटा के वो लगाई थी। तो ये 11 रुपये उसके हैं, ज़्यादा नहीं है। और आपका जो फ्यूल पंप था, जो फ्यूल पंप में होता क्या है कि एक छन्नी सी होती है, जब आप वो टैंक को खोल के निकालते हैं वहाँ छन्नी सी होती है जो उस फ्यूल को छानती रहती है, ताकि अगर फ्यूल में कोई भी इम्प्योरिटीज़ है तो वो आपके इंजन तक ना जाए। तो उसके लिए छन्नी लगी होती है। तो वो 15,000 किलोमीटर तक बिल्कुल, मतलब ये मानो कि लगभग ख़राब ही हो जाती है। तो आप भी अगर करवाती हो अपनी 15,000 किलोमीटर सर्विस, तो उनसे कहना कि भैया इसमें जो फ्यूल पंप में जो स्टेन होता है, जो उसकी छन्नी होती है, उसको आप साफ़ कर दीजिए, उसको आप बदल दीजिए। तो 180 रुपीज़ की वो लगी थी। लेबर चार्ज बैठे आपके 1497। अब मैं आपको बताता हूँ स्कैम कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना शुरू हुआ। सबसे पहले जब मैंने घर पे आके चेक करा, मैंने सब कुछ पढ़ा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है। इसमें आप देखोगे तो आर एन आर का मत समझ लो आप, RNR नहीं समझ में आया समझ लो कि आर एन आर का मतलब है लेबर चार्ज। लेबर चार्ज किसके? थ्रॉटल बॉडी के। मैंने इनसे कहा था कि आप जो थ्रॉटल बॉडी है उसको साफ़ कर देना। अब अगर आप सर्विस सेंटर की, अगर आप आरी की इसमें पढ़ोगे, जो फ्री सर्विस में जो आपकी पीरियोडिक मेंटेनेंस स्टार्ट होता है, उसमें लिखा है कि थ्रॉटल बॉडी शुड बी ओपन एंड क्लीन्ड विद अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ एट एवरी 10,000 किलोमीटर।
ये सर्विस थी मेरी 15,000 किलोमीटर की। 10,000 किलोमीटर पे सर्विस सेंटर वालों ने उसे खोल के साफ़ नहीं करा। अब साफ़ करा तो मुझसे ले रही है लेबर चार्ज। तो गलती किसकी है? गलती है सर्विस सेंटर वालों की कि उन्होंने 10,000 किलोमीटर पर आखिर साफ़ क्यों नहीं करा, और जब साफ़ नहीं करा तो मेरे से ये 318 रुपये क्यों ओवर चार्ज कर दिए। तो पहला इशू था ये 318 रुपये चार्ज करने के। फिर आप देखोगे फ्यूल फिल्टर के जो उन्होंने चेंज कराया है उसके लेबर चार्ज है। ओके, फ्यूल आपने खोला था, जो टंकी थी वो हटाई थी, उसके अंदर वो छन्नी लगाई थी, बिल्कुल चार्ज है। कंज्यूमर चार्ज वो लगाए थे हमेशा, फोर्थ सर्विस का आपका फ्री है। फिर आप देखोगे ये 3 चीज़ें हैं, इसमें आपका लेबर ऑफ चेन एंड स्प्रॉकेट किट, ठीक है। मतलब कि उन्होंने जब आपकी जो स्प्रॉकेट लगता है तो उसके लिए दोनों टायर, सॉरी उसका जो पीछे वाला टायर है वो खोला जाता है, तो उसके लिए वो लेबर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे लिया है लेबर चार्ज ऑफ, अभी 7th नंबर पे आते हैं, 6th का बताऊंगा आपको बाद में। फिर उन्होंने मुझसे लेबर चार्ज लिया है रियर व्हील बियरिंग एंड स्पेसर इंक्लूसिव ऑफ व्हील रिमूवल। तो उनका कहना है कि हमने उसके भी लेबर चार्ज आपसे लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपके जो बाइक में जो आपके टायर में बेरिंग लगाई थी उसे लगाने के लिए हमको टायर को खोलना पड़ा। अब आप देखो, जब चेन स्प्रॉकेट उन्होंने लगाया था तो टायर तभी खुला था, तो तभी बियरिंग लग गई थी उसमें। तो इन्होंने 2 बार लेबर चार्ज क्यों लगा रखे हैं? एक बार उन्होंने कहा है कि हमने जो आपका टायर खोला है चेन की स्प्रॉकेट लगाने के लिए, उसके तो हमने आपसे 382 रुपीज़ लिए हैं, और एक बार हमने आपका टायर खोला है आपकी बियरिंग लगाने के लिए टायर में, तो उसके 212 रुपये और ले लिए, जो कि एक ओवर चार्ज है। जब टायर एक बार खुल चुका तो आप मुझसे 2 बार चार्ज क्यों ले रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 50 या 100 रुपये लिख देते हैं कि भाई ठीक है बियरिंग लगाइए, थोड़ा सा उसमें लेबर चार्ज लगा है, ठोक पिटाई का, पुराने वाले बियरिंग निकाले गए हैं, नए वाले बियरिंग लगाए गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने बैठते हैं मेरे हिसाब से 100 रुपये, तो यहाँ ओवर चार्ज हो गया। एक और चीज़ इन्होंने कहा था मुझसे कि भाई आपकी जो बाइक आगे वाले जो डिस्क ब्रेक हैं उसके जो पिस्टन्स हैं, जो आपका कैलिपर होता है उसके पिस्टन जाम हो रहे हैं, तो उस पर हम आपकी ग्रीसिंग कर देंगे, करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है करवा दीजिए। ठीक है, जब मैंने घर पे आके बिल पढ़ा तो यहाँ लिखा है फ्रंट कैलिपर ओवरहॉलिंग इंक्लूसिव ऑफ ब्लीडिंग। आप समझना टर्म क्या लिखा है, फ्रंट कैलिपर ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का मतलब ये होता है सिंपल, किसी भी पार्ट की अगर ओवरहॉलिंग होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उस पार्ट का जो पार्ट है, मतलब उस पार्ट का जो पुर्जा है वो खोल के साफ़ होगा, सब कुछ होगा। इसमें बाद में और लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखते हो, आपने कभी वीडियोस में देखा हो, अब जैसे मेरा ये पिछले वाले जो ब्रेक था उसका जो ब्रेक ऑयल था वो ख़त्म हो गया, तो उसमें ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में क्या होता है, जो आपका जो ऑयल होता है उसको पाइप के थ्रू बाहर निकाला जाता है ताकि कोई भी एयर गैप उसमें ना रह जाए, तो उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। लेकिन जो मेरी बाइक में फ्रंट कैलिपर में काम हुआ था वो केवल ग्रीसिंग हुई थी। इन्होंने क्या लिखा है कि आपकी बाइक में ओवरहॉलिंग भी हुई थी, सारे पार्ट निकाले गए थे, उसमें सब कुछ तरीके से साफ़ करा गया था, और ब्लीडिंग भी हुई थी, उसमें जो लिक्विड है वो पास करा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसके लिए लिए उन्होंने 286.74। मतलब उनका कहने का ये है कि हमने आपकी बाइक में ग्रीस लगाने के लिए 286 रुपये ले लिए, और ग्रीस कुछ नहीं होता। मतलब ये जो आपकी पहली उंगली होती है इसका 70% मान लो, इतना बड़ा आपका बोल्ट होता है उसमें, और पतला सा बोल्ट होता है जो आप घर में नॉर्मल देखते हो, उस पर केवल ग्रीस लगाया, उसको लगा दिया। तो मैं क्या इसके 286 रुपये दूंगा? अपने आप भी लगा लेता तो भी मुश्किल से 5 रुपये ग्रीस नहीं लगता उसमें, तो यहाँ ओवर चार्ज हो गया। तो आप देख रहे हो सर्विस सेंटर वाले कैसे कैसे गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ ये हुआ था सर्विस सेंटर के द्वारा ओवर चार्ज। तो ये सब हुआ था। अब इससे मैंने एक एस्टिमेट निकाला था कि जो ओवर चार्ज हुए हैं वो अराउंड 714 या 720 के अराउंड इन्होंने ओवर चार्ज करे। अब इसके रिगार्डिंग 3 मेल करे मैंने रॉयल एनफील्ड को, आरी सपोर्ट जो है आपका, क्योंकि मुझे पता था कि सर्विस सेंटर वाले से कहूँगा तो उसमें कुछ करेंगे नहीं, कुछ मदद करेंगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी करी थी बैठकर, लेकिन वो माने नहीं थे जिस टाइम मैं ये बिल बनवा रहा था, जिस दिन सर्विस हुई थी। तो ये मैंने मेल करा था आपको आपका 11 फरवरी को। इसमें मैंने रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर को पूरा समझाया था कि भाई क्या क्या चीज़ हैं। मेरे सामने देखा भी था कि टोटल अमाउंट 5 रहते था। फिर मैंने उनको बताया क्या है, पहला इशू क्या है। पहला इशू ये है कि ओवर चार्ज बाय 180 और 200, ये मैंने एस्टिमेट लगाया था। क्या था, मैंने आपको बता दिया था कि फ्रंट कैलिपर का ओवरहॉलिंग इंक्लूसिव ऑफ ब्लीडिंग। देखो रॉयल एनफील्ड भी आपकी बात को जब समझेगा जब आप उनको एक प्रॉपर मेल लिख के दोगे। आपने क्या करा, आपने मेल लिख दिया कि मेरे को इतना चार्ज हो गया है और ज़्यादा है कम है, नहीं। अगर जेन्युइनली आपके साथ ओवर चार्जिंग हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो आपको उसको प्रॉपर एक तरीके से लिखना है सिस्टम में। कैसे लिखना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब इसमें मैंने लिखा था एक्चुअल वर्क डन व्हाट आई रिक्वेस्टेड। मैंने केवल कहा था ग्रीसिंग और लुब्रिकेशन का, मतलब जो मुझे रिकमेंड करा गया था। उन्होंने क्या करा, मैकेनिक ने केवल ग्रीसिंग करी पिस्टन पर, कोई डिसअसेंबली नहीं हुई, कोई बाहर नहीं निकाला गया, कोई क्लीनिंग नहीं हुई, कोई सील रिप्लेसमेंट नहीं हुई, कोई ब्रेक ब्लीडिंग नहीं हुई। और मेरे को चार्ज किसका हुआ, कंप्लीट
ओवरहॉलिंग का, ठीक है। तो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन लिख दिया कि कंप्लीट डिसेबली फलाने को जो भी लिखा, और बेसिक ग्रेसिंग हुई, जिसका मुझे लगता है कि 50-100 रुपये होनी चाहिए मैक्सिमम, नॉट 286। तो मेरे हिसाब से यहाँ मैं 100 से 150 रुपये आपका ओवर चार्ज हूँ। एक हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर आपका, मैं लगाता हूँ मिनिमम, चलो हम 100 से 150 ओवर चार्ज हैं, तो मैंने 100 रुपये आपके लिख लिए जो मेरे बनते हैं। फिर हम आते हैं दूसरे पर, डुप्लीकेट चार्जेस, किस चीज़ के, रियर व्हील रिमूवल, जो मुझे लगता है वहाँ पर भी मैं 100 से 150 रुपये ओवर चार्ज हुआ हूँ। अब डुप्लीकेट चार्ज कैसे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब स्प्रॉकेट निकाला तब ये कह रहे हैं कि भाई व्हील निकाला गया, जब उन्होंने कहा कि बेरिंग लगाई तब ये कह रहे हैं कि व्हील निकाला गया, लेकिन व्हील तो एक बार निकल चुका था ना ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से अभी तक के टोटल एस्टिमेट चार्ज बनते हैं, वो बनते हैं 280 से 350 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उन दोनों के मिला के 280 रुपीज़ हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपके 280 रुपीज़ अभी तक बनते हैं। ये तो था मेरा पहला इशू, और मैंने यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि भाई जो काम सही करा गया, जैसे करा गया आपका कि भाई फ़िल्टर का रिप्लेसमेंट हुआ है और सब पार्ट हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें मुझे कोई भी इशू नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा मेल। अब यहाँ पे था वो इशू कि पीरियोडिक मेंटेनेंस चार्ट आपका कहता है कि 10,000 किलोमीटर पर आपकी टोटल बॉडी सर्विस हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करी। 15,000 रुपये करी तो मैंने चार्ज हो गया, तो मुझे इस चार्ज का रिफंड चाहिए। तो कितने रुपये मेरे यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ले लिए उन्होंने टोटल बॉडी क्लीनिंग के, 318 रुपीज़। तो यहाँ पर ऐड करते हैं 328 रुपये। फिर था मेरा तीसरा इशू, ये बहुत तगड़ा करा था सर्विस सेंटर वाले ने स्कैम, मतलब ओवरचार्ज बहुत तगड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है फ़ोटो। ये क्या है, जब रियर व्हील की बीयरिंग लगती है आपके जे सीरीज़ वाले टायर में, तो ये है आपका उसका पार्ट कोड, ये है, ये इन्होंने लगा दिया। अब इसमें अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, अगर ये दिख रहा हो, तो इसमें लिखा है 1 सेट कंटेन्स क्या क्या, रबर सील बियरिंग, ठीक है, ये भी है इसमें, ग्रीस सील भी, और यहाँ पे लिखा है आपका व्हील बियरिंग 6203/1, मतलब इसमें जो है सब ये तीनों चीज़ें हैं। इसका चार्ज है आपका 449 रुपीज़, -5% मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने उस टाइम आपकी AMC ले ली थी, तो 5%, तो मेरे हिसाब से इसका चार्ज होना चाहिए 426 रुपीज़। अब सर्विस सेंटर वालों ने क्या करा है, जो आपकी रियर व्हील की बियरिंग चेंज हुई उसको 2 पार्ट में बांट दिया। पार्ट एक ही था, एक तरफ पार्ट नंबर ये लिख दिया, एक नंबर पार्ट नंबर ये लिख दिया, एक तरफ तो ये दिखा दिया, ये लगाया आपके में रबर सील बियरिंग जो मैंने आपको दिखाया उसमें ऑलरेडी इंक्लूड थी। एक व्हील बियरिंग 6203 जो कि उसी में इंक्लूड थी। इन्होंने क्या करा, दोनों पार्टों को अलग अलग कर दिया, इनके पैसे बन गए हिसाब से। ये 213 रुपये और 323 रुपये मुझसे मांग रहे हैं। चलो देखते हैं, ये मुझसे मांग रहे हैं, अभी हम 426 को याद रखेंगे। इनके हिसाब से बनते हैं चार्जेस 213 और 323, 213 प्लस 323, ये कह रहे हैं कि 536 रुपये आपके बनते हैं, और ओरिजिनल कितने बनते हैं, 426 रुपये। तो यहाँ भी 110 रुपये मुझसे ऊपर ले लिए गए, तो हम ऐड करते हैं 110 रुपये। आप देख रहे हो 708 रुपये, कहाँ मेरा जो बिल में जो आपके लेबर चार्ज थे वो थे 1500 के आसपास, और 708 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज कर रखे हैं। इसका मतलब जो मेरे से लेबर चार्ज लिए गए हैं वो रियलिटी में दुगने लिए गए हैं। कहाँ बनते मेरे 700-800 रुपये और कहाँ बन गए 1500 रुपये। तो सर्विस सेंटर वाले यहाँ कर रहे हैं बहुत तगड़ा तगड़ा स्कैम। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बिल को नहीं देखता है, वो ये सोचता है कि यार ठीक है सर्विस सेंटर वाले हैं, उन्होंने सारे काम ठीक ही करे होंगे, है ना, क्यों देखना और क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है मेरे पास तो है इतने हैं, हमारे पास भी 5,000 रुपये दे के आए हैं, 1400 या 1500 रुपये AMC की भी दिए हैं, अगर 2,000 भी मांगते तो भी AMC के देते। लेकिन सवाल है चीटिंग का। तो इस वीडियो में बताने का आपका उद्देश्य ये था कि आप जब भी जाओ, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको बिल कैसे पढ़ना है अपना, आपको कैसे पता लगाना है कि यार ये चीज़ें इसमें हैं, इनका मतलब क्या है, और अगर कोई इशू होता है तो रॉयल एनफील्ड सपोर्ट RE टीम को आपको कैसे मेल लिखना है। सर्विस सेंटर वाले आपके जो बिल है, जो भी आपके रिफ़ंड बनते हैं वो इतनी आसानी से देंगे नहीं आपको। मैंने कैसे निकलवाए थे, पहले तो रॉयल एनफील्ड को मेल कर दिया, फिर वो पैसे वापस कैसे आए वो भी मैं आपको अगली वीडियो में सेपरेटली बता दूंगा। तो इस वीडियो में यही था, मिलते हैं बहुत ज़्यादा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ राइड करें, हेलमेट पहनें, शीशों का ज़रूर उपयोग करें, जब भी अपनी बाइक को ओवरटेक करें तो पीछे अपने शीशे में देख के करें, ऐसा ना हो कोई हाई स्पीड से आ रहा हो और आप उसका टकरा जाएं और एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं। नमस्कार।